कभी सोचा है कि एक बहुत मामूली सा डिजिटल अनुभव हमें जिंदगी के सबसे गहरे सवालों तक ले जा सकता है? आज हम एक ऐसी ही तस्वीर के पीछे छिपे मतलब को समझने वाले हैं। हम देखेंगे कि एक बस को पहचानने जैसा छोटा सा काम जिंदगी के मकसद से जुड़े बड़े बड़े दार्शनिक सवालों से कैसे जुड़ जाता है। तो चलिए सीधे उस एहसास में गोता लगाते हैं जिसे हम सबने कभी न कभी महसूस किया है। वो झुंझलाहट जब इंटरनेट ही हमारी इंसानियत पर सवालिया निशान लगा देता है। कहानी अक्सर शुरू होती है इस एक मैसेज से, एक ठंडी मशीनी आवाज़, 403 फॉरबिडन, मतलब आगे कोई रास्ता नहीं है। और फिर ये गुजारिश, कृपया पुनः प्रयास करें, है ना? ऐसा लगता है मानो हम एक ऐसी मशीन से बात कर रहे हैं जिसे हमारी कोई परवाह नहीं और हम बस एक अंतहीन चक्कर में फंस कर रह गए हैं। और फिर आता है ये बड़ा ही अजीब सा काम। अपनी इंसानियत साबित करने के लिए हमें धुंधली तस्वीरों में बसें ढूंढनी है। वैसे तो ये कुछ सेकंड का ही काम है, पर जरा सोचिए इसमें छिपा मजाक कितना गहरा है। तो ये जो झुंझलाहट है, ये सिर्फ एक टेक्निकल दिक्कत नहीं है। असल में ये एक दरवाज़ा है जो हमें दर्शन की उस दुनिया में ले जाता है जहां ये समझ आता है कि हम असल में ऐसा महसूस क्यों करते हैं। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ये काम इतने बेतुके लगते क्यों हैं? बात सिर्फ कंप्यूटर को ये बताने की नहीं है कि देखो ये बस है। नहीं, ये एहसास कहीं ज्यादा गहरा है, कुछ हमारे होने या ना होने के सवाल जैसा। और इसी एहसास को अस्तित्ववादी दर्शन में दी एब्सर्ड या बेतुकापन कहते हैं। ये वो कश्मकश है जो तब पैदा होती है जब हम एक बेमतलब दुनिया में मतलब ढूंढने की कोशिश करते हैं, एक ऐसी पहेली जिसका शायद कोई जवाब ही नहीं है। और हाँ, यही कश्मकश अस्तित्ववाद का सबसे बड़ा सवाल है। ये कोई किताबी फलसफा नहीं है, बल्कि उस बेतुकेपन के एहसास का एक सीधा जवाब है। ये दर्शन हमारी उस कोशिश को समझने में मदद करता है जब हम एक ऐसी दुनिया में एक सच्ची अपनी जिंदगी जीना चाहते हैं जिसका अपना कोई तयशुदा मकसद नहीं है। मशहूर दार्शनिक जां पॉल सार्त्रे ने इसे बहुत ही बढ़िया तरीके से समझाया था। उनका कहना था, मनुष्य सबसे पहले अस्तित्व में आता है और बाद में खुद को परिभाषित करता है। मतलब हम किसी पहले से तय मकसद से पैदा नहीं होते, हम बस हैं और फिर अपने कामों से, अपने फैसलों से हम खुद को बनाते हैं, अपनी जिंदगी को मतलब देते हैं। तो चलिए अब थोड़ा समय में पीछे चलते हैं और देखते हैं कि हमसे पहले लोगों ने मतलब की इस खोज का सामना आखिर कैसे किया। इस सवाल का एक पहला बड़ा जवाब हमें मिलता है प्राचीन यूनानियों से। दार्शनिक ल्यूक फेरी बताते हैं कि उन्होंने मौत के डर से निपटने के लिए ब्रह्मांड को देखने का एक बहुत ही अलग नजरिया अपनाया था। उनके लिए एक अच्छी जिंदगी का मतलब था ब्रह्मांड के नियमों के साथ एक हो जाना। वो मानते थे कि ये पूरा ब्रह्मांड एक डिवाइन हार्मनी में है और हम उसी का हिस्सा हैं। और जितना ज्यादा हम इस बात को महसूस करते हैं, मौत का डर उतना ही कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि किसी अमर चीज का हिस्सा बनकर हम भी तो एक तरह से अमर हो जाते हैं। अच्छा, अब आते हैं इतिहास के अगले बड़े समाधान पर, जो यूनानी सोच से काफी अलग था। ईसाई धर्म ने एक बिल्कुल ही अलग जवाब दिया। इसने ब्रह्मांड के नियमों की जगह व्यक्तिगत मोक्ष का एक वादा किया। तो यहाँ एक बड़ा फर्क साफ दिखता है ना? एक तरफ यूनानी कहते थे कि एक विशाल इम्पर्सनल ब्रह्मांड में अपनी जगह ढूंढो और उसी का हिस्सा बन जाओ। दूसरी तरफ ईसाई धर्म ने एक पर्सनल, प्यार करने वाले ईश्वर पर विश्वास रखने की बात की, जो पुनर्जन्म का वादा करता है। ये सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव था। फोकस ब्रह्मांड से हटकर इंसान पर आ गया था। और पता है, यही बदलाव हमें आज के आधुनिक सेक्युलर जवाब की तरफ ले आता है। तो ये धर्मनिरपेक्ष मानवतावाद क्या है? ये वो विश्वास है कि हमें मतलब ढूंढने के लिए किसी ब्रह्मांड या ईश्वर की जरूरत नहीं है। इसके मुताबिक असली कीमत हमारे अंदर है। हर इंसान की अपनी गरिमा है, अपनी कीमत है। हम अपनी मुश्किलें खुद सुलझा सकते हैं और एक दूसरे का साथ देकर अपनी जिंदगी को मतलब दे सकते हैं। दार्शनिक ल्यूक फेरी इस विचार को एक कदम और आगे ले जाते हैं। वो एक नए मानवतावाद की बात करते हैं और कहते हैं कि हमारी आज की दुनिया में मतलब का एक नया, बहुत ही शक्तिशाली जरिया उभर कर सामने आया है। और वो नया जरिया इस एक लाइन में छिपा है, प्रेम मृत्यु से अधिक शक्तिशाली है। फेरी के मुताबिक हमारी आज की सेकुलर दुनिया में मतलब की सारी बुनियाद इसी एक एहसास पर टिकी है। तो मानवतावादी समाधान क्या है? यही कि मतलब कहीं बाहर नहीं खोजना है। वो बाहर ब्रह्मांड या ईश्वर में नहीं, बल्कि यहाँ
हमारे बीच बनाया जाता है। दूसरों के लिए प्यार और इंसानियत में हमारा योगदान हमें एक तरह की अमरता देता है। हमारे काम, हमारी यादें और हमारा असर हमारे जाने के बाद भी तो जिंदा रहता है ना? और यही वो मकसद है जो मौत के सामने भी जिंदगी को कीमती बना देता है। और बस इसी तरह हम अपने बात के शुरुआती हिस्से पर वापस आते हैं। हम अपनी इंसानियत किसी मशीन के लिए तस्वीरों पर क्लिक करके साबित नहीं करते। हम इसे साबित करते हैं एक दूसरे से रिश्ते बनाकर, प्यार करके और साथ मिलकर एक साझा मतलब बनाकर। तो अगली बार जब कोई वेबसाइट बस पहचानने को कहे तो एक पल के लिए जरूर रुकिएगा। ये सिर्फ एक टेस्ट नहीं है, ये एक मौका है खुद को याद दिलाने का कि असली सवाल ये नहीं कि क्या कोई रोबोट है। असली सवाल तो ये है, इंसान होने के नाते इस कीमती सी जिंदगी से क्या मतलब बनाया जा रहा है, किस मतलब को बनाने का चुनाव किया जा रहा है।